इनसे जागी तो उसने खुद को अपने ही पिता द्वारा एक संकरे बंद कमरे में कैद पाया। लड़की बेहद डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया और कमरे में कंक्रीट डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सीमेंट उसकी गर्दन तक पहुंच गया। लड़की ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसकी छोटी सी जिंदगी हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गई। शायद यह लड़की वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गई थी। दृश्य बदलता है। नवस्नातक विस्फोट संरचना इंजीनियर शियो मई अपने पहले कार्य को पूरा करने के लिए इस जगह पर आती है। जैसे ही वह इमारत के अंदर प्रवेश करती है, उसे एक अजीब ठंडक महसूस होती है, लेकिन इमारत के प्रबंधक की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी से उसे कुछ राहत मिलती है। इसके बाद प्रबंधक अपने बेटे डाजुआंग को शियो मई को इमारत का दौरा कराने के लिए कहता है। चूंकि आसपास कोई अच्छा होटल नहीं था, शियो मई को इसी इमारत में ठहरना पड़ा। उसे यह पता नहीं था कि यह फैसला उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा। रात का दृश्य। जब शियो मई रात को बाथरूम में नहा रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, आवाज अचानक बंद हो गई। अब उसने इमारत की संरचना का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने सरल डिजाइन ब्लूप्रिंट की मदद से सबसे सही विस्फोट बिंदु तय किया और आवश्यक विस्फोटक सामग्री की गणना की। लेकिन कुछ अजीब था। उसने पाया कि वास्तविक दीवार की मोटाई डिजाइन ब्लूप्रिंट से 16 फीट ज्यादा थी। सच्चाई जानने के लिए शियो मई 8वीं मंजिल पर पहुंची और सीढ़ी के माध्यम से छत पर चढ़ गई। वहां उसे एक बंद कमरा मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह इतनी डर गई कि तुम्हारे फोन के तीसरे इमोजी जैसा चेहरा बना लिया। लेकिन यह एक मजाक निकला। तभी अचानक एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। सौभाग्य से उसने शियो मई को नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। बाद में जब लड़की बाथरूम में हाथ धो रही थी, तो उसने देखा कि पीछे लगी पेंटिंग अचानक जोर जोर से हिलने लगी।